जैसे किसी से आप लोन लेने जाते हैं तो कितना आप वहां पे अपने आप को कंप्रोमाइज करते हैं। अब अगला जब डेट देने को तैयार नहीं है तो शिव कुमार जी या सुशील जी या विक्रम जी या अजय जी कैसे कोई टाइम दे पाएंगे। देखिए हम लोग के सामने तो और समस्या है उदय भाई। मैं आपके पोस्ट को देखता हूं, कभी कभी आपके पोस्ट आते हैं, मैं ग्रुप पे जुड़ा हूं, मैं देखता हूं, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन संगठन के जो नेतृत्व करता है उनकी पीड़ा उससे भी ज्यादा है। क्योंकि संगठन तो देखिए सरकार से भी और शिक्षा मित्र या अनुदेशक से भी बंधा हुआ है, उसको सरकार को भी मैनेज करना है, शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी मैनेज करना है। अब किस धर्म संकट की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग की पीड़ा हम लोग किससे कहें। मैंने 3 बार पूछा माननीय मंत्री जी से कि सर कोई डेट बता देते, कोई समय बता देते। उन्होंने कहा जल्द जल्द जल्द। अब बताइए तो किस प्रकार से हम लोग जवाब लेके आए। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो जाए, ये मामला पटाक्षेप हो जाए, फिर हम अगला प्रयास करें। अभी तो हम किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाए, हमारे पास तो कोई शासनादेश आ ही नहीं पाया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो होना है, हम लोगों ने सुंदरम जी से भी कहा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से कहा कि सर जो आदेश आपके स्तर से आने हैं, 19 तारीख को मेरी बैठक थी, मैंने कहा सर जो आदेश आपके स्तर से आने हैं कम से कम वही आदेश आ जाते तो लोगों में एक भरोसा बनता, सरकार के प्रति भी और संगठन के प्रति भी। मैंने ये दोनों बातें कही कि जो आदेश 14 CL ट्रांसफर, अनुदेशकों का ऑटो रिन्यूअल, ये सब आपके स्तर के आदेश है। उन्होंने कहा कि ये सब मुझे करने हैं। मैंने कहा सर ये आपके स्तर के, यही आप जारी कर देते तो सरकार की भी पे भी लोगों का भरोसा बनता और हम संगठन पे भी लोगों का भरोसा बनता। तो ऐसा नहीं, हम लोग भी वहां हर स्तर से प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक शासनादेश नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग भी झूठे हो जाते हैं और सरकार भी झूठी हो जाती है। तो समस्या तो हम लोग के साथ तो और धर्म संकट है कि सरकार को भी मैनेज करना है, अपने साथियों को भी मैनेज करना है। और आपकी पीड़ा से हम वाजिब है, हर शिक्षा मित्र अनुदेशक की पीड़ा से वाजिब है। मेरा 2000-3000 उदाहरण देने के पीछे वो नहीं था, मैं ये चाह रहा था कि हमारा कोई साथी आत्महत्या ना करे। अपने देखिए जीवन, मनुष्य का जीवन जो है ना बहुत कीमती होता है। आप उसका किसी के घर से किसी की अर्थी उठे, इससे बड़ी कोई दुनिया में कोई घटना दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। और बाप के सामने बेटे की अर्थी उठे, बाप के सामने बेटी की अर्थी उठे, इससे बड़ा जघन्य अपराध तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब है यदि मेरी बातों से किसी साथी को दुख हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, मेरा कहने का मकसद है कि कोई हमारा साथी आत्महत्या न करे। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। पूरा संगठन लगा है, हर स्तर से लगा है, हम लोग हाथ जोड़। अभी मैं देखा उस दिन किस प्रकार से सुशील जी, अजय जी मंत्री जी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, क्षमा प्रार्थी हो रहे थे कि सर जो गलती हुई, कुछ गलतियां हुई होगी, सर जो गलतियां हुई हो उसको लेकर माफ कर दीजिए, हम लोग भी पता कर रहे हैं। तो ये सब स्थितियां वहां आती, किसके लिए माफी मांग रहे थे? 1,42,000 शिक्षा मित्रों के लिए माफी मांग रहे थे। तो ऐसा नहीं, संगठन देखिए हर स्तर से प्रयास करता है, हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, विनती करना, निवेदन करना, सब किया जा रहा है। अब रिजल्ट का इंतजार है, जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए। अब्दुल रहमान जी जो कमेंट लिख रहे हैं, और मैं सबको बुलाता हूं, जिसकी इच्छा होती है वो आता है, जिसकी नहीं इच्छा नहीं आता है। नहीं आता है तो हम किसी को पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं। हमारा काम है सबसे बात करना, सबको बुलाना, सबको एक बार लिंक भेजना, फोन करना, उसके बाद
कोई फोन ही नहीं उठाएगा तो मैं उसे रोज थोड़े ही उसी के पीछे लगा रहूंगा। उदय सिंह, बात इसकी नहीं है, बात सबसे बड़ी बात